आप सभी को नमस्कार। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, बीए पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्रीय विचार सोशियोलॉजिकल थॉट में प्रथम इकाई जो है वह क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट। उसमें पहले विचारक हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। कार्ल मार्क्स से पूर्व जो भी सामाजिक विचार थे, समाजवादी परंपराएं थी, उन्हें स्वप्नलोकीय समाजवाद कहा गया। सामाजिक विचारों के इतिहास में कार्ल मार्क्स पहला विचारक है जिसने वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना की। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के प्रशिया के राइन प्रांत के त्रियर नगर में हुआ। एक यहूदी परिवार में थे। यहूदी परिवार से जो इनको धार्मिक शिक्षाएं प्राप्त हुई, उनका प्रभाव भी इनके विचारों में रहता है। स्कूली शिक्षा इन्होंने ट्रियर जिम्नेजियम नामक स्कूल में की। ग्रेजुएशन के दौरान जो अंतिम वर्ष में इनका एक लेख था, व्यवसाय चुनने के संबंध में एक तरुण के विचार। इसके बाद इन्होंने बोन विश्वविद्यालय में विधि की परीक्षा पास की। इतिहास और दर्शन का अध्ययन इन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय से किया। 1841 में जेना विश्वविद्यालय से डेमोक्रेटस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भेद नामक विषय पर इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। एक प्रसिद्ध समाचार पत्रिका राइनिस जाइंटुंग के आप संपादक भी रहे। अपने मित्र जेनी वॉन वेस्टफालेन के साथ 1843 में इन्होंने विवाह किया। इनका एक और वैचारिक और घनिष्ठ मित्र था एंजल्स। एंजल्स के साथ 1845 में कार्ल मार्क्स ने द होली फैमिली नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई। 1847 में मार्क्स और एंजल्स ने लंदन में साम्यवादी लीग की स्थापना की। फरवरी 1848 में दोनों ने मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र तैयार किया। यह साम्यवादी घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स की कालजयी रचनाओं में से एक है। 1864 में मार्क्स ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग समुदाय की स्थापना की। विभिन्न अभावों के होते हुए भी कार्ल मार्क्स ने अपने आप को तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था
राजनीतिक व्यवस्थाओं से अभिन्न नहीं रखा। कार्ल मार्क्स के विचार इतने प्रासंगिक थे कि 18वीं सदी से लेकर वर्तमान समय तक दुनिया के लाखों विश्वविद्यालयों में कार्ल मार्क्स पढ़ाया जाता है। सामाजिक विचारक हुए कार्ल मार्क्स एक कालजयी विचारक रहा। ऐसा विचारक जो पूरी दुनिया के पूंजीवादी व्यवस्था को बदलने के लिए सक्षम था और उन व्यवस्थाओं में बदलाव भी हुए। मार्च 1883 में कार्ल मार्क्स का लंदन में देहांत हो गया। पुस्तकों में इनकी प्रमुख रचनाएं थी जर्मन आइडियोलॉजी 1845-46 में, हेगल की अधिकार संबंधी जो धारणा थी उसकी आलोचना में भी एक प्रस्तावना इन्होंने लिखी। एंजल्स के साथ इनकी प्रमुख पुस्तक थी होली फैमिली 1844 में। एक अन्य पुस्तक द प्रॉपर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 में। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। कैपिटलिस्ट मैनिफेस्टो फॉर्मेंस साम्यवादी आर्थिक घोषणा 1857 में। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में। इनकी एक और विश्व प्रसिद्ध रचना है दास कैपिटल 1867 में। उद्घाटन भाषण या इनॉग्रल एड्रेस 1864 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग समुदाय की स्थापना के बाद इसकी रचना हुई। अन्य पुस्तक मूल्य, कीमत और लाभ 1865 में। फ्रांस की सिविल वार पर आधारित पुस्तक द सिविल वार इन फ्रांस 1870 में प्रकाशित हुई। एक अन्य महत्वपूर्ण इनकी कृति थी गोथा प्रोग्राम, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन। कार्ल मार्क्स के समाजशास्त्रीय योगदान की बात करें तो समाजशास्त्र विषय में कार्ल मार्क्स का विशेष योगदान रहा। समाजशास्त्र के संस्थापक विचारकों में से कार्ल मार्क्स एक हैं। कार्ल मार्क्स के विभिन्न अवधारणाएं और सिद्धांत समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को एक विशेष दिशा प्रदान करते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य इनकी अवधारणाओं, सिद्धांतों जैसे वर्ग संघर्ष की अवधारणा, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा, इतिहास की भौतिक व्याख्या आदि के द्वारा भी समझा जा सकता है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत समाजशास्त्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मार्क्स ने सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण पर जोर दिया। इनके एक सिद्धांत वर्ग और वर्ग संघर्ष की अवधारणा के बारे में बात करें, मार्क्स कहता है कि वर्ग का आधार आर्थिक है। समाज में आर्थिक असमानता वर्गों को जन्म देती है।
हमेशा समाज में दो वर्ग रहे, एक वह जिसके पास आर्थिक तत्व हैं, दूसरे वो जिसके पास आर्थिक तत्व नहीं है, हैव्स और हैव्स नॉट। मार्क्स कहता है संघर्ष अपरिहार्य व्यवस्था है। अब तक के आविर्भूत मानव इतिहास में वर्ग संघर्ष रहा है। मार्क्स वर्ग संघर्ष को समाज के विकास से जोड़ते हैं। वर्ग संघर्ष एक सकारात्मक कैटलिस्ट है। दूसरे सिद्धांत में, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है, द्वंद्ववाद की अवधारणा मार्क्स ने हीगल से ग्रहण की। हीगल ने यह विचारधारा फिक्टे से ग्रहण की। मार्क्स द्वंद्ववाद की प्रक्रिया के द्वारा अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को न्याय संगत ठहराते हैं। द्वंद्ववाद की प्रक्रिया में त्रिकोणीय व्यवस्था है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। अगले सिद्धांत की बात करें मार्क्स के, इतिहास की आर्थिक और भौतिक व्याख्या। मार्क्स ने फ्यूयरबाख से भौतिकवाद ग्रहण किया और यह बताता है कि विभिन्न समयों में समाजों में परिवर्तन आर्थिक तत्वों के कारण पूर्ण होता है। आर्थिक तत्व वह महत्वपूर्ण शक्ति है जिसे समाज या कोई भी शासन व्यवस्था संचालित होती है। मार्क्स के अगले सिद्धांत अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की बात करें। यह सिद्धांत मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के किन्हीं कमियों को उजागर करने के लिए प्रतिपादित किया। जर्मन आइडियोलॉजी नामक पुस्तक में इन्होंने पहली बार इसे रखा। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत क्या है? मान लीजिए कोई वस्तु 10 रुपए में बनी, 8 रुपए उसमें उत्पादन लागत, 2 रुपए श्रमिक व्यय। पूंजीपति वही वस्तु 20 रुपए में बेचता है और जो श्रमिक को पैसा मिलना था वो उसे मिला नहीं, वह उसे पूंजीपति हड़प जाता है। यह अतिरिक्त मूल्य श्रमिक और प्रबंधक या पूंजीपति दोनों में संघर्ष का कारण बनता है। अगली बात करते हैं हम कार्ल मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अलगाव के सिद्धांत पर उल्लेख किया है। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति का सिस्टम, उद्योग, उत्पादित वस्तुओं या स्वयं से या सामाजिक संबंधों से अलग हो जाने की जो प्रवृत्ति होती है वही अलगाव की प्रवृत्ति कहलाती है। मार्क्स कहता है अलगाव पूंजीवादी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप होता है। अतिरिक्त मूल्य हड़प जाने की प्रवृत्ति समाज में अलगाव की स्थिति को पैदा करती है। मार्क्स कहता है कि सामाजिक जगत का वास्तविक आधार
पदार्थ है। मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का पिता भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का जो महत्वपूर्ण तथ्य है या कार्ल मार्क्स का महत्वपूर्ण उत्पादन है वो है आर्थिक तत्वों या पदार्थ को यथार्थ स्वरूप में प्रस्तुत करना। पहले विचारों में आदर्शवाद प्रमुख था। हिगल का द्वंद्व कहता है कि विचार ही सब कुछ है। मार्क्स कहता है कि विचार नहीं, पदार्थ ही सब कुछ है, और इन पदार्थों की जब अवस्थाओं में परिवर्तन होता है तो समाज व्यवस्था बदलती है। धन्यवाद।